नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। करंट लगने से मां बेटी की दर्दनाक मौत, 3 साल का बच्चा भी झुलसा। रुस्तमपुर फीडर में 3 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप। छेड़खानी से परेशान होकर एक किशोरी ने छोड़ी पढ़ाई। CSR फंड से संवरेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत। गौरी बाजार में संपूर्णता अभियान का होगा शुभारंभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके वजह से एक परिवार में मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पाकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ घटना स्थल पर एकत्रित हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रपुर नगर पंचायत के आजाद नगर निवासी इफ्तिखार अंसारी उर्फ भंडारी की पत्नी शाहिदा, जिनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास है, बुधवार की दोपहर में वह घर में रखे फ्रिज से आम निकालने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान फ्रिज में करंट आ गया था, जिससे वह चिपक गई। पास खड़े 3 साल के एक बच्चे इरफान अंसारी ने भी फ्रिज को छूने का प्रयास किया तो वह भी करंट के चपेट में आ गया और झटके से वह दूर जा गिरा। मां को फ्रिज से चिपका हुआ देख बेटी अफसाना, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, वह बचाने गई तो अफसाना भी फ्रिज में मां के साथ करंट से चिपक गई और देखते ही देखते मां बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 साल का एक नन्हा मासूम गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अफसाना के पति का नाम शिबू अंसारी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है, तो वहीं भारी संख्या में लोग भी वहां मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हालांकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। इधर रुस्तमपुर फीडर में विद्युत आपूर्ति 3 दिनों से ठप बताई जा रही है, तो वहीं रामपुर कारखाना फीडर को भी 3 दिन में महज 8 घंटे बिजली आपूर्ति मिली है। मेन लाइन अधिक दूरी से आने के चलते कर्मचारियों को फॉल्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है। विभाग की मनमानी का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। पांडे चौक विद्युत उप केंद्र को कस्या 132 स्टेशन से जोड़ने के बाद उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जंगल और खेत के रास्ते मेन लाइन आने से फॉल्ट होने पर कर्मचारियों की परेशानी बढ़ जाती है। मंगलवार को कर्मचारियों ने दिन भर कड़ी मशक्कत की और 1.5 दर्जन स्थानों पर पत्थर बदलने के बाद रामपुर कारखाना फीडर की आपूर्ति बहाल की गई। आपूर्ति बहाल होने के लगभग 5 घंटे बाद ही फिर से फॉल्ट हो गया और रामपुर कारखाना फीडर की आपूर्ति बंद हो गई। इस उप केंद्र से जुड़े रुस्तमपुर फीडर की आपूर्ति तो सोमवार को सुबह 9 बजे से ही बंद बताई जा रही है। देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र की एक किशोरी एक युवक की छेड़खानी से परेशान आकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि युवक बंदूक की नोक पर छेड़खानी करता है। यह मामला अब सामने आया है तो पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। आरोपी युवक युवती को स्कूल आते जाते छेड़ता था। किशोरी की डर के मारे पढ़ाई लिखाई भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। परिवार वालों के पूछने पर किशोरी ने घटना की जानकारी दी तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। अपने पड़ोस के ही युवक के खिलाफ परिवारजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की अनुसंधान कर युवक की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। किशोरी अपने पिता की मौत के बाद मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। उसके पड़ोस के ही रहने वाला एक युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। वह नगर के ही किसी कोचिंग संस्थान में सुबह कोचिंग करती है। किशोरी का आरोप है कि उसके मोहल्ले का युवक आते जाते अक्सर छेड़खानी करता है। मना करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देता है। डरी हुई किशोरी जब घर से बाहर निकलना बंद कर दी तो परिवारजन परेशान हो गए और पूछताछ करने पर जब मामला सामने आया तो अब पुलिस इस मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस पदाधिकारियों से पूछने पर उनका कहना है कि शिकायत मिली है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों की सूरत संवारने के लिए सीडीओ प्रत्युष पांडे ने नई पहल की है। जनपद के 1997 आंगनवाड़ी केंद्रों को सीएसआर फंड से संवारा जाएगा। इस संबंध में सीडीओ ने आज विकास भवन के अपने कार्यालय में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसीएल तथा भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनियां कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, फर्नीचर, खिलौने इत्यादि उपलब्ध कराएंगी। सीडीओ ने बताया कि सीएसआर फंड से गैप फिलिंग हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची बना ली गई है। प्रायः यह देखा जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, बच्चों के वजन के लिए वजन मशीन खराब रहती है और अन्य गतिविधियों के लिए सामानों का उपलब्ध न होना भी पाया जाता है, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मूलभूत स्थिति सही नहीं पाई जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गैप फिलिंग और जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीएसआर मद से यथासंभव प्रयास कर गैप फिलिंग कराने के साथ साथ उच्च स्तर पर इस संबंध में वार्ता किया गया है। जल्द ही इस पर कार्य करने को लेकर आश्वस्त किया गया है। इधर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम में निर्धारित कुल 40 इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर्स के लक्ष्यों को संतृप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों में 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाना है। इस इवेंट को लेकर नीति आयोग के द्वारा निर्धारित 6 विकल्पों में से संपूर्णता अभियान को चयनित करते हुए आकांक्षी विकास खंड गौरी बाजार मुख्यालय पर स्थित सभागार में 5 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभागवार कार्यक्रमों की रूपरेखा के विवरण में भी उन्होंने बताया कि गौरी बाजार मुख्यालय पर स्थित सभागार में 5 जुलाई 2024 को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के डायबिटीज, हाइपरटेंशन की जांच को लेकर स्टॉल लगेगा। तो वहीं इसके लिए सीएमओ डॉक्टर राजेश झा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार पोषण कॉर्नर का स्टॉल, अन्नप्राशन कार्यक्रम, विद्यालय के बच्चों के द्वारा नाटक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर भी पदाधिकारियों को नामित किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। रेडियो केसरी से प्रसारित हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube के चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हाल चाल एक बार फिर। करंट लगने से मां बेटी की दर्दनाक मौत, 3 साल का बच्चा भी झुलसा। रुस्तमपुर फीडर में 3 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप। छेड़खानी से परेशान होकर एक किशोरी ने छोड़ी पढ़ाई। सीएसआर फंड से संवरेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत। गौरी बाजार में संपूर्णता अभियान का होगा शुभारंभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।